चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। इधर फोर्थ सेमेस्टर आपका सिविल के अंदर में सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ये जो आपका सेशन है वो 2020-21 का आपका बैच का सेशन है, और उसके अंदर में जो आपका जो न्यू सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे आपका। ठीक है, तो इसमें जो फोर्थ सेमेस्टर सिविल के अंदर में क्या क्या हमें पढ़ना है वो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर में क्या क्या कंटेंट है वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो देखिए, इसके अंदर में अगर आपका देखा जाए तो यहाँ पास आपको जो सब्जेक्ट डिस्कस करना है वो हमें कौन कौन सा है जो कि आपको फोर्थ सेमेस्टर सिविल के अंदर में आपको पढ़ना है। देखिए, ये जो आपको सिलेबस है वो आपका सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर आपका रूरल हो, दोनों का आपका जो है वो सेम सिलेबस है यहाँ पर। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी और जिन लोगों का रूरल जो है, जो आपका रूरल सिविल के अंदर में जो है वो उसके लिए भी सिलेबस जो आपका है वो सेम सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो सिलेबस है आपका वो क्या है, सबसे पहला में जो है वो आपका हाइड्रोलिक्स है। वो आप देख रहे होंगे यहाँ पास जो जो यहाँ पास जो है वो आपका क्या है, तो ये आपका हाइड्रोलिक्स देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोलिक्स है। इसके अंदर में हमें और क्या क्या है, तो यहाँ पास एडवांस सर्वे सर्वे आप लोग थर्ड सेमेस्टर के अंदर में पढ़े होंगे, तो उसका यहाँ पास एडवांस सर्वे जो कि इंस्ट्रूमेंट बारे में आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। हाइड्रोलिक्स के अंदर में देखे होंगे प्रेशर वगैरह का हम यहाँ पास पढ़ेंगे। और एक आपको थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो टॉस जिसको बोलते हैं, तो वो आपका सोम का एडवांस है। ठीक है, तो सोम जिन लोगों के पढ़े होंगे तो उसके बाद फिर जो हमें है वो सोम से आपका तो उसके बाद जो है वो थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। ठीक है, और आगे जो आपका है वो बिल्डिंग प्लॉइंग मतलब कि प्लानिंग एंड ड्राइंग है। तो इसके अंदर में आपको ड्राइंग पढ़ाना जाए मतलब कि पढ़ा जाएगा, बिल्डिंग ड्राइंग है वो, और आपको लास्ट में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। इसमें जो आपका जो देखा जाए तो देखिए, हाइड्रोलिक्स में आपको पूरा मतलब कि न्यूमेरिकल पेपर है आपका। हाइड्रोलिक्स जो है वो पूरी तरह से आपका कौन सा है, तो न्यूमेरिकल पेपर है। बचता है एडवांस सर्वे, तो एडवांस सर्वे जो है वो इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड है, मतलब कि थियोडोलाइट जानेंगे, लेवलिंग है, ये सब सारे कुछ जो इंस्ट्रूमेंट हम करते हैं तो वो सब आपका प्लेन टेबल सर्विंग होगा, तो इस टाइप से हम पढ़ेंगे एडवांस सर्वे में। अगला जो होगा वो थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर जो कि हम पढ़ाने वाले हैं। तो इसके अंदर में जो है वो थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर में क्या है वो तो हम अभी डिटेल में देखते हैं सिलेबस के अंदर में। बाकी बात फिर जो बिल्डिंग ड्राइंग है, प्लानिंग है, तो वो है, और आपका ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये भी आपका जो है वो थियोरी पेपर है। न्यूमेरिकल पेपर के अंदर में आपका दो ही है कि एक हाइड्रोलिक्स आ जाता है पूरी तरह से न्यूमेरिकल पेपर है, और एक आपको थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर पूरी तरह से न्यूमेरिकल पेपर है। ठीक है, थ्योरी पेपर नहीं है। और बाकी वह भी ड्राइंग आप देख रहे हैं, और बाकी वह भी सर्वे है और ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो वो आपका जो है वो थ्योरी पेपर है। देखते हैं कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को हम एक नज़र देख लेते हैं कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में क्या क्या है। देखिएगा यहाँ से, जब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हमारा ये आपका हाइड्रोलिक्स है, और उसके बाद फिर जब देखा जाए तो यहाँ से 1 मिनट देखिए, ये जो है वो थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसका सब्जेक्ट कोड आपको दिया होगा 2015403, ये आपका जो है वो सब्जेक्ट कोड है, और जो हम डिस्कस यहाँ करेंगे। आपका फुल मार्क्स जो आपका है वही आपका जो रहेगा वो 70 नंबर का ही रहेगा, और बाकी बार फिर जो आपका है वो 30 नंबर का बाहर से रहेगा, मतलब कि आपका जो रहेगा वो आपका इंटरनल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, तो पहला जो हमारा यूनिट है वो हमें पढ़ना है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस इन वर्टिकल मेंबर। देखिए, पहला जो है वो यूनिट आपका है फर्स्ट में, जिसके अंदर में हम देखेंगे कि डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस आपका किस में है, आपका वर्टिकल मेंबर में। तो देखिएगा यहाँ पास, देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो कुछ पॉइंट जो होगा वो सॉम के अंदर में आप लोग पढ़े होंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब पढ़े होंगे तो वहाँ पास भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट आपको पता होगा इसके बारे में। देखिए, जो जिस स्टूडेंट का यहाँ पास आपका सॉम बहुत अच्छा है, एसएफडी है, बीएमडी है, डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, सारा कुछ आप लोग सॉम में बहुत अच्छा पढ़े होंगे, जो बेसिक लेवल का जो होना चाहिए। तो देखिए, अगर
किसी को भी अगर टॉस बहुत अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको सॉम बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सॉम में आपको कुछ भी नहीं पता और टॉस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। फिर भी तो हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है जो लोग मतलब कि सॉम अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ पर सॉम के अंदर अंदर में आपको पता होगा कि स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अलग अलग होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, डायरेक्ट होता है। आपका बहुत से स्ट्रेस हमारे देखने को मिलेगा। शियर स्ट्रेस होगा, बेंडिंग स्ट्रेस होता है, एक्सियल होता है। तो सारा कुछ हम देखेंगे इसमें डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में। अब इसमें क्या होता है कि जब वर्टिकल मेंबर है तो वर्टिकल मेंबर के अंदर में क्या होते हैं कि अलग अलग लोड आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वर्टिकल मेंबर हमारा जब आरसीसी के अंदर में, या फिर अगर हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो कॉलम है। मान लेते हैं कि बिल्डिंग का कोई कॉलम है, सपोज दैट कि ये जो आपका है वो कोई कॉलम है, ठीक है। क्या है ये? कॉलम है। तो कॉलम पे हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के लोड मान लेते हैं कि ये जो है वो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो यहाँ पर भी हम लोड लगा सकते हैं, इधर भी लोड लगा सकते हैं, कहीं पर भी लोड लगा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम मतलब कि एक्सियली डायरेक्ट लगाएंगे, किसी मतलब की गलती की वजह से बाहर भी लोड लग सकता है। तो कहीं पर भी अगर हम वर्टिकल मेंबर है, ठीक है, ए वर्टिकल मेंबर है, मान लेते हैं कॉलम है सपोज दैट, तो कॉलम में हम कहीं पास भी लोड्स लगा सकते हैं। चाहे तो इसको सेंटर पे भी लग सकता है, साइड में भी लग सकता है, या फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी लग सकता है, इस डायरेक्शन में भी लग सकता है आपका लोड। तो क्या बिहेवियर होगा कॉलम का, साइड से भी लगेगा लोड, तो हम क्या बिहेवियर होगा तो वो हम सारा इसमें देखेंगे। इसके अंदर में जो बेंडिंग स्ट्रेसेस वगैरह तो वो देखेंगे हम। आपका यहाँ पे सेंट्रिक लोडिंग हो गया, डायरेक्ट लोडिंग है। जैसे में कि मान लेते कोई कॉलम है, सपोज दैट कि ये आपका कॉलम है, ठीक है, ये आपका जो है वो कॉलम है। तो यहाँ से सेंट्रोइडल मान लेते हैं कि जब मिडिल में लोड लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं हम लोड, द मिडिल में लोड लगाएं। तो जब मिडिल में लोड लगाएंगे तो इसको हम बोलते हैं एक्सियली लोडिंग। कौन सा लोडिंग हम इसको बोलेंगे? एक्सियली लोडिंग। तब मिडिल में लगाएंगे एक्सिस पे। और अगर हम साइड में लोडिंग लगाते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हट करके लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं सेंट्रिक लोडिंग। कौन सा लोड बोलेंगे हम इसको? सेंट्रिक लोडिंग बोलेंगे, साइड में लगाएंगे तो। इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से होता है। तो अब क्या होता है कि जब लोड हमारा एक्सियली लगता है तब तो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, और जब एक्सियली लोड नहीं लग करके सेंट्रिक लोडिंग लगने रहता है तो बहुत सा आपका डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड होता है। तो उसके बारे में हम डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर कि दोनों कंबाइन क्या होंगे तो वो, और कहाँ पर हम लोडिंग लगाएंगे कि आपका नो टेंशन का जोन आएगा, टेंशन डेवलप्ड नहीं होगा। तो सारा का हम जीरो स्ट्रेस वगैरह हम यहाँ से देखेंगे, कौन सा पे मतलब कि स्ट्रेस आपका नहीं है, टेंशन नहीं है। अलग अलग देखेंगे कि डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस से कहाँ कहाँ हम पढ़ेंगे। तो कॉलम में पढ़ेंगे, पिलर हो गया, चिमनी हो गया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो कॉलम हो गया, चिमनी हो गया, तो सारे कुछ में जो है वो आपका सिलेबस के अंदर में आपका दिया होगा, ठीक है। वो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा है। थोड़ा सा मतलब कि क्लास को कंटिन्यूटी देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप क्लास में रेगुलर अगर आप क्लास को अटेंड करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो अगर गैप कर दी जाए, एक पोर्शन भी गैप कर दी जाए जहाँ से, तो आगे का नहीं समझ में आएगा। तो कंटिन्यूटी से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए ये तो आपका यूनिट 1 में है। तो यूनिट 1 में आपको क्या है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस देखने को मिलेगा कि बेंड कर रहा है कोई भी मेंबर है तो बेंड क्यों कर रहा है, क्या वजह है, कैसे लोड लगाना चाहिए तब बेंड करेगा, नहीं आएगा तो वो सारे कुछ हम पढ़ेंगे यहाँ पर। यूनिट नंबर 2 में देखते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इस स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होता क्या है? तो देखिए शॉर्ट में अगर देखा जाए, जैसे मान लेते हैं कोई बीम है, बीम के बारे में पढ़े होंगे, कौन सा कैंटिलीवर है, कौन क्या है। तो जब ये बीम पे ऐसे हम लोडिंग लगाते हैं, बीम पे ऐसे मान लेते हैं कि लोडिंग लगाते, तो बीम जो है वो ऐसे मतलब कि बिहेवियर देखने को मिलता है। बीम का क्या होता है बिहेवियर, मतलब कि अगर हम मतलब कि लोड लगाएं तो बेंड जो है वो इस प्रकार से करने की कोशिश करेगा, बेंड जो है वो इस प्रकार से कोशिश करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से बेंडिंग होता है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पास कि जब बेंडिंग हमारा इस प्रकार से होगा, तो पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, ये क्या होगा, कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट तय किया होगा, जो डिस्टेंस तय किया होगा। तो इसको बोल जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पर, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ से सीधा कितना डिस्टेंस है, तो ये जो हमारा कहलाता है वो डिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोई एंगल में रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा देखिए, अगर कोई मान लेते कि ये है, तो आप देखिए तो एक सर्कुलर में पहले मान लेते कि यहाँ पास था, तो अब जो है वो रोटेट होकर के कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो एक
कुछ ना कुछ आपका एंगल वगैरह बना रहा है, तो ये सारे हमारा कहलाता है स्लोप वगैरह। क्या कहलाता है? स्लोप। तो रोटेशन होने की वजह से, तो ये जो हमें है वो आपका क्या है, आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हमें देखना है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अलग अलग मतलब कि आपका बीम के अंदर में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, उसका हम डिफिनेशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, जो आपका स्लोप होगा, और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको हम डिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है, स्टिफनेस क्या होता है, फिर मतलब कि इसको जो है वो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने का अलग अलग मेथड होता है, बहुत सा मेथड होता है। तो यहाँ पर जो है वो दो मेथड हमें पढ़ना है, एक तो है डबल इंटीग्रेशन मेथड, और एक जो है वो आपका है मैकॉलेज मेथड। ठीक है, दो मेथड है, डबल इंटीग्रेशन और एक मैकॉलेज मेथड। तो ये दो मेथड हमें पढ़ना है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को बहुत सा होता है, कंजुगेट बीम मेथड होता है, और भी बहुत बीम मेथड होता है जिससे हम निकालते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। बट तुम्हारे सिलेबस में दो ही है, डबल इंटीग्रेशन और मैकॉलेज मेथड। अगला होता है फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस बीम। ये क्या है? फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस बीम। तो देखिए यहाँ पर फिक्स्ड बीम किसको बोलेंगे, तो फिक्स्ड बीम आपको पता होगा इसके बारे में कि अगर मान ले कि कोई बीम है तो उसका हम दोनों डायरेक्शन में क्या करते हैं कि दोनों हमारा जो एंड है वो इसको हम फिक्स कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? हम फिक्स कर देंगे। तो दोनों डायरेक्शन में जब हम फिक्स कर देंगे तो इसको बोलते हैं फिक्स बीम। क्या बोलेंगे? इसको फिक्स बीम। अलग अलग जब लोड आएगा तो इस पे जो होगा वो अलग अलग हमें जो है वो आपका सैगिंग देखने को मिलेगा, कहने का मतलब बेंडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एसएफडी बीएमडी डायग्राम आप लोग जो है वो इसके अंदर में देखेंगे कि शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है और आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। ये सारे कुछ हम देखेंगे इसके अंदर। यहाँ पर तो यहाँ पर फिक्सिटी क्या होता है, ठीक है, फिक्स करने के जो तरीके वगैरह होते हैं, और इसका कुछ एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे। फिर शियर फोर्स है आपका बीएमडी डायग्राम जो है वो बनाने के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि फिक्स्ड बीम और इसमें तो बहुत ईजी सा है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बशर्ते एसएफडी बीएमडी डायग्राम इसके अंदर में बहुत जरूरी रहता है कि एसएफडी कैसे बनाए, बीएमडी बनाए। तो फिक्स्ड बीम का रहेगा कि दोनों तरफ फिक्स। अब देखिए फिक्स्ड बीम के अंदर में हमें जो रहेगा वो फिक्स्ड इंड मोमेंट निकालना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इंड पे इसका मोमेंट जीरो नहीं होता। ठीक है, जैसे में कि सिंपली सपोर्टेड था तो सिंपली सपोर्टेड के अंदर में क्या था, हिंज रहता था। तो यहाँ पर क्या था कि आपका जो बेंडिंग वगैरह जो मोमेंट रहता था वो जीरो रहता था, लेकिन यहाँ पर मोमेंट जीरो नहीं रहेगा। यहाँ पर मोमेंट क्या रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। तो जब मोमेंट जीरो नहीं रहेगा तो मोमेंट हमें निकालना पड़ेगा, और जब मोमेंट निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर अलग तरीका होता है यहाँ पर सोल्व करने की, मोमेंट हम कैसे निकालेंगे। क्योंकि ये जो है वो आपका जो है वो मतलब कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में चला जाएगा, तो इसको हम अलग तरीके से मोमेंट निकालते हैं, जो कि इसका एक तरीका दिया हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हेल्प से हम फिक्स्ड इंड मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब कि हाँ उसके अनुसार से जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, और आपका जो फिक्स्ड इंड मोमेंट हमें जो निकालना पड़ेगा वो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ में हम निकालेंगे। यहाँ पर फिक्स्ड इंड मोमेंट जो निकालेंगे वो हम फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है उसके हिसाब से हम मोमेंट को हम यहाँ पर निकालने वाले। अगला जो हमारा होता है एसएफडी बीएमडी बनाना है फिक्स्ड इंड मोमेंट का। पूछ रहा है कि डेरिवेशन नोट टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। बट क्या होता है, देखो डेरिवेशन तो बोल रखा है कि नहीं देंगे, लेकिन मैं भी ये दे सकता है डेरिवेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन जब यहाँ पर करवाएंगे तो नहीं पूछेगा, ये पूछ भी सकता है। लिख दिया है भले वो, मतलब कि एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक और हमारा जो है वो इसकी ये जो सिलेबस है वो दो है, वो आपका फिक्स्ड भी है और क्या है आपका कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में भी हमें यही पढ़ना पड़ेगा। जो पिछले बार जो सिलेबस था तो फिक्स्ड बीम का अलग यूनिट था और कंटिन्यूअस बीम का अलग होता है। तो कंटिन्यूअस बीम क्या होता है, सबसे पहले तो वो देख लेते। तो कंटिन्यूअस बीम वो बीम होते हैं जिसके अंदर में क्या होता है कि एक से ज़्यादा स्पान होते हैं। ठीक है, एक से क्या होता है, ज़्यादा स्पान होता है। जैसे मैं कि आप देख रहे हो कि एक स्पान ए है, एक स्पान ए है और एक स्पान है, मतलब कि लगातार आपका जो है वो बीम आपको देखने को मिल रहा है।
तो ऐसे को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। तो इस पे इस प्रकार के लोडिंग रख सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी इसमें होता क्या है, तो देखिएगा इसमें ये होता है कि यहाँ पर तो आपका ये सिंपली सपोर्टेड है, आपका सिंपली सपोर्ट होता है। मतलब किसी को अगर सपोर्ट समझ में नहीं आता है कि हिंज सपोर्ट क्या होता है, रोलर सपोर्ट क्या होता है, तो उसको हम बता देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 100 में भी बताया गया होगा कि हिंज सपोर्ट क्या होता है, रोलर सपोर्ट क्या होता है। तो फिर भी जब हम फिक्स्ड भी मतलब कि जब पढ़ेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो वहाँ पर भी हम एक बार देख लेंगे कौन सा को सिंपली सपोर्टेड बोलेंगे और हिंज सपोर्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर तो मोमेंट 0 हो जाता है, ठीक है, लास्ट एंड पे। लेकिन ए सिंपली सपोर्टेड होता है, ठीक है, ए भी हो जाता है। लेकिन जब इसका तुम डायग्राम बनाओगे तो जहां पास निकाल करके आएगा कि ये जो रहेगा वो हमारा इस प्रकार से, रुक जाइए 1 मिनट। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार से आपका इसमें जो है वो आपका कंटिन्यू, ये जो आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट सपोर्ट। ये भी जो है वो आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट। तो इंटरमीडिएट सपोर्ट के कारण क्या होता है कि ये जहाँ पर जो मोमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ पर भी मोमेंट जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पर भी मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इधर भी आपका मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो, तो यहाँ पर हमें जो है वो मिडिल में कितना मोमेंट आ रहा है तो ये हमें निकालना पड़ता है। मोमेंट निकाल लेंगे तो एसएफडी बीएमडी हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मोमेंट कैसे निकालेंगे, क्या कैसे निकालेंगे। तो मोमेंट निकालने का जो मेथड यहाँ पर दिया गया है वो एक पहला मेथड क्या है, देखिए यहाँ पर जो मोमेंट है वो क्लेपियंस थ्योरम जो है वो 3 मोमेंट का हम यूज करेंगे यहाँ पर निकालने के लिए। बाकी वो कुछ भी नहीं है, क्लेपियंस थ्योरम का सिर्फ ओनली फॉर्मूला है। इसी से इसका एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछता है, ठीक है, एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, डायरेक्टली है। और ये जो है वो अप टू जहाँ पास हम लगा सकते हैं 3 मोमेंट पे हम एक से एक इस फॉर्मूला कैसे लगाना, तो वो तो हम यहाँ पर तो नहीं देख सकते हैं अभी, शॉर्ट टर्म में जब हम सिलेबस पढ़ाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और फिर वही है इस एफडी बीएमडी आपको निकालना है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो होते हैं जहाँ से आपका साइन चेंज करेगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि बेंडिंग मतलब कि कहाँ साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव मोमेंट आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। तो ये सारे कुछ हम यहाँ पर देखने करेंगे फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस बीम में। अगला जो मेरे पास है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो देखिए यहाँ पास जो कंटिन्यूअस बीम होता है, कंटिन्यूअस बीम को सोल्व करने के लिए ऊपर में हम बताएंगे क्लेपियंस थ्योरम होता है। तो उसको सोल्व करने के लिए एक और मेथड होता है मेरे पास, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, जिसको एमडीएम बोलते हैं शॉर्ट में। तो एमडीएम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है इसको क्या करने के लिए, सोल्व करने के लिए। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पास कंटिन्यूअस जो बीम है वहां पर जो मोमेंट निकालने के लिए है तो वो 2 तरीका यहाँ पास पढ़ना है। एक तो है क्लेपियंस थ्योरम और एक है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ये थोड़ा सा अप्रॉक्स में रिजल्ट देता है, एक्यूरेट नहीं देता बट ये सही देता है, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा एक्यूरेट जो देता है वो आपका क्लेपियंस थ्योरम देता है और ये जो है वो अप्रॉक्स में देता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता, ऐसा नहीं कि 10-20 का डिफरेंस आ रहा, नहीं, पॉइंट में वेरिएशन आता है। और ये जो है वो थोड़ा सा बहुत आसानी तरीके से पूरे हम निकाल लेते हैं, बट इसमें होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। अलग अलग मतलब कि हमारे पास यहाँ पास इक्वेशन बनते हैं जिससे सोल्व करते हैं क्लेपियंस के अंदर में। लेकिन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं है, अलग अलग नहीं होता है, एक ही बार में पूरा हम मोमेंट निकाल लेते हैं। जैसे मैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि ए आपका कंटिन्यूअस बीम है, क्या है ये, कंटिन्यूअस बीम है। तो यहाँ पास क्या होता है कि जब हम मतलब कि इसमें जब क्लेपियंस में चलेंगे तो अलग अलग हमें इक्वेशन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको निकालने के लिए अलग अलग इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। जैसे में कि मोमेंट एट ए और मोमेंट, सॉरी, ये तो आपका मोमेंट एट ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका मोमेंट एट सी और मोमेंट एट डी। तो मोमेंट एट सी, मोमेंट एट ए, तो सारे कुछ निकालने के लिए अलग अलग इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। बट यहाँ पर जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है तो डायरेक्टली जो होता है वो हम रखते हैं, बाकी बात फिर आंसर आ जाता है। इसमें कुछ पॉइंट रहते हैं, कैरी ओवर फैक्टर क्या रहता है तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको शॉर्ट में यही समझना। बाकी बात फिर जो देखते हैं तो अगला जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका सिंपल ट्रसेस। क्या है हमारा, सिंपल ट्रसेस। अब ट्रस क्या होता है, बात तो यही से
देखना कि ट्रस क्या होता है। देखिए ट्रस जो होता है वो आपका कौन सा मेंबर है। देखिए ट्रस जो होता है वो आपका इस प्रकार का बहुत सा शेप आप लोग देखे होंगे रेलवे पे, आपका इंडस्ट्रियल एरिया में, तो आपका अलग अलग जो रहते हैं वो आपको ट्रस देखने को मिलेगा, ऐसे बना हुआ रहेगा। ठीक है, हिंज और रोलर सपोर्ट रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे आपको अलग अलग रहेगा। तो ये सारे जो मेंबर रहेंगे वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं इस प्रकार से, कहीं देखे होंगे आप लोग इंडस्ट्रियल एरिया में। तो सारे जो हमारा होते हैं यहाँ पास पिन ज्वाइंट रहता है। ठीक है, पिन किया हुआ रहता है, पिनिंग किया हुआ। ठीक है, तो क्या होता है पिन ज्वाइंट। तो ये सारे जो होता है वो सिर्फ खाली आपका पॉइंट मतलब कि पिन ज्वाइंट रहता है। कहने का मतलब ये होता है कि बोल्टिंग और रिवीटिंग किया हुआ रहेगा यहाँ पर, बोल्टिंग और क्या किया हुआ रहेगा, रिवीटिंग किया हुआ रहेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ बोल्टिंग और रिवीटिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता कि ट्रस के अंदर में हम क्या करेंगे, बेल्ट कर देंगे। तो बेल्डिंग हम ट्रस के अंदर में हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो होगा वो रेलवे प्लॉट मतलब कि रेलवे स्टेशन पे या फिर आपका इंडस्ट्रियल एरिया होता है, कभी कभी बिल्डिंग में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ट्रसेस होते हैं। ट्रस का अलग अलग मतलब कि क्या होता है, टाइप का ट्रस होता है, अलग अलग स्पान के हिसाब से अलग अलग ट्रस देखेंगे हम यहाँ पास। तो सिंपल क्या होता है, कंपाउंड होगा, किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट, तो सारे हम हमारे यहाँ पर ट्रस होता है। अब ट्रस में कितना फोर्स आ रहा है, ठीक है, ट्रस में क्या आ रहा है, कितना फोर्स आ रहा है, कौन सा मेंबर में कितना फोर्स आ रहा है। मान लेते हैं कि ए मेंबर है, सपोज दैट ए मेंबर और बी मेंबर। तो ए और बी में कितना आपका क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। यहाँ पर कितना फोर्स आ रहा है। तो ये सारे फोर्स जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए दो यहाँ पर मेथड हमें पढ़ना है। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कितना मेथड हमें पढ़ना है, तो यहाँ से सिर्फ ओनली दो मेथड पढ़ना है। पहला मेथड क्या होता है, पॉइंट लोड एट जो सॉरी दिखेगा यहाँ से। तो यहाँ पर जो है वो पॉइंट लोड एट ज्वाइंट, तो यहाँ पर जो है वो आपका ट्रसेस सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड। देखिए एक चीज और बता दे, जो ट्रस होता है, ट्रस पे जो होता है वो हमेशा आपका जो लोड लगता है वो आपका कहाँ लोड लगेगा हमेशा, तो हमेशा जो लोड लगेगा वो आपको इस ज्वाइंट पे लोड लगता है। हमेशा कहाँ पे से लोड ट्रांसफर किया जाता है, ज्वाइंट पे ट्रांसफर, मतलब कि आपका जो है वो लोड ट्रांसफर किया जाता है। ट्रस के बारे में और बहुत सा होता है तो जिसके बारे में हम देखेंगे। ट्रस में हम कहीं पर भी यूडीएल वगैरह नहीं लगा देते हैं। ठीक है, तो उसमें हम पॉइंट लोड और ये जो होता है वो ज्वाइंट टू ज्वाइंट हमारा ट्रांसफर होगा यहाँ पर ट्रस में। इसका दो तरीके होते हैं। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट के तरीके से हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स जो होता है वो मेथड ऑफ ज्वाइंट के तरीके से। और एक होता है एंड लिखा हुआ है, इस ए से एंड ही नहीं है, एंड मेथड ऑफ सेक्शन, मतलब कि सेक्शन हम काट करके भी। और इसका मतलब कि सिंपली हम दो तरीके से यहाँ पर ट्रस को पढ़ेंगे। एक होता है मेथड ऑफ ज्वाइंट और एक होता है मेथड ऑफ सेक्शन। बहुत इजी है, कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि बहुत ज़्यादा है कि नहीं समझ में आएगा। देखिए सिंपल सा बात है कि अगर किसी को सॉन्ग बहुत अच्छे से पता है, सॉन्ग बहुत अच्छे से पता है, तो टॉस में यहाँ कुछ भी नहीं दिक्कत होने वाला है, एकदम आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। जिसको नहीं रहेगा तो थोड़ा सा हम बता देंगे तो उन लोग का भी दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा ऐसा आपका मतलब कन्फ्यूजन में नहीं आ रहा है कि जिसका सॉन्ग कमजोर है तो यहाँ पर टॉस नहीं समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम बता देंगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर में 5 यूनिट था। पहला का जो सिलेबस में था, जो प्रीवियस ईयर का जो था, तो उसके अंदर में सिंपल ट्रेसेस के जगह पे कॉलम दिया था सिलेबस में। सिलेबस में क्या था प्रीवियस ईयर में, जिसको आपको डिलीट कर दिया है यहाँ पास, डिलीट कर दिया यहाँ पास। पिछले बार में कॉलम पढ़ना था, हमें क्या पढ़ना था, कॉलम, लेकिन यहाँ पास हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। ठीक है, ट्रेसेस दिया, ये भी मतलब कि अच्छा सा टॉपिक है जो कि ट्रेसेस देना चाहिए। टॉस पढ़ रहे हैं तो ये सारे कुछ बस इतना ही था हमारे सिलेबस में, और कुछ नहीं है, बस इतना ही हमें पढ़ना है। तो वन बाय वन हम मतलब कि आपको सेकेंड लेक्चर के अंदर में, वीडियो लेक्चर के अंदर में हम बताएंगे कि डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस का रहेगा तो वो क्या होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू यहाँ तक।